Whenever we do stories about Indian farmers beating incredible odds to become successful, our comment section is flooded by urban Indians, people like you and I, asking if farmers should not start paying taxes like all of us. Whether it is a story about farmers in Rajasthan's desert who become millionaires thanks to polyhouse farming, or debt-ridden grape farmers of Nashik who made it big, every second comment portrays these farmers as tax-avoiding freeloaders. I posed this question to Vilas Shinde. Shinde is arguably the most important farmer leader in India. 20 years ago, he too was crushed by the burden of debt and had nowhere to go. In 2010, Shinde united grape farmers around the Nashik region and founded a farmer-producer company called Sahyadri Farms. With a turnover of 2,000 crore rupees, Sahyadri today is one of the largest fruit exporters in India and is entirely run by farmers. There is no better person than Vilas Shinde to ask if farmers indeed must be taxed. His responses might just change your mind. Do have a listen. एक्चुअली जो सिस्टम है इसमें हमने फार्मिंग को कभी एज अ बिजनेस समझा नहीं। अभी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस दोनों के हिसाब से आप जोड़ोगे कि हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो अलग पिक्चर सामने आएगा। ऑलरेडी फार्मर गवर्नमेंट ट्रेजरी ज़्यादा पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट से कम आ रहा है। तो वी पेड 4 रुपीज़ टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट हैज़ पेड 1 रुपीज़ टू अस। नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है ना, उसमें से है ना, मतलब जो पहले जो 50 है उसमें 4 तो हमारे फैमिली मेम्बर है। अभी आप एज अ फार्मर देखोगे, बेसिकली फार्मिंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है। मैं ऐसे नहीं कि मुझे घर पे खाने के लिए कुछ फूड चाहिए इसलिए मैंने फार्मिंग किया। खाने के लिए चाहिए तो मैं 1 पेड़ लगाऊंगा, 2 पेड़ लगाऊंगा, पूरा 1 एकड़ नहीं लगाऊंगा। इट्स अ प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी, इट्स फॉर सेल। तो ऑब्वियसली इस लाइक एनी अदर इंडस्ट्री इट शुड बी ट्रीटेड। ये ऑब्वियसली मतलब बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे उसको जिस तरीके से आप कोई भी एक्सपेक्ट करता है, नहीं क्या, वो प्रॉपर मतलब इथिकल वे से चले, वो उसका जो टैक्सेशन है वो करे, वो एक तरफ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली जिसके गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सपोर्ट की, और गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन भी कंट्रीब्यूशन का कि दे शुड कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। सेम वे से फार्मर से भी एक्सपेक्टेशन होना कोई गलत बात नहीं है। अभी आप अगर लेकिन देखोगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली फार्मिंग में, हम लोग जब गवर्नमेंट और फार्मर के बीच का जो एक रिलेशन दोनों का देखते हैं, तो मतलब वन साइड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अस एंड वी शुड सपोर्ट, और वी शुड एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अभी सपोर्ट की बात करें तो अभी मैं राइस वीट की तो बात नहीं करूँगा, उसमें क्या हुआ है, और वो गवर्नमेंट ने सब मालूम है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट वहाँ देती है, या फिर वहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी कई स्टेट में फ्री है, या कई बाकी पानी फ्री है वगैरह। लगता है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द फार्मर। अभी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी कुछ अलग अलग स्कीम से थ्रू है। अभी दूसरे उसके अगेंस्ट फार्मर क्या दे रहा है गवर्नमेंट, ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी। बाकी क्रॉप में तो वो तो है कि सिक्योरिटी आ गई, लेकिन टैक्सेशन के स्वरूप में क्या है, आप अगर हिसाब निकाल के देखोगे, कोई भी क्रॉप में आप इनपुट यूज़ करते हो, मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, मैं ट्रैक्टर यूज़ करता हूँ, मैं फ्यूल यूज़ करता हूँ, तो उसमें टैक्सेशन जो है, जो भी कुछ है उसमें जीएसटी है, वो तो मुझे अपफ्रंट पे करना है ना। अभी जनरल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कि आपने टैक्स जीएसटी आपने पे किया एंड देन यू रिकलेक्टेड फ्रॉम योर कस्टमर। अभी एग्रीकल्चर में वैसे सिस्टम है क्या कि मैंने जीएसटी पे किया, अभी वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्या मार्केट से, किसी कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा हूँ क्या? सो इट इज़ एक्चुअली दैट कॉस्ट इज ऑन डायरेक्टली मी। अभी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस दोनों के हिसाब से आप जोड़ोगे कि हाउ मच यू आर कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो अलग पिक्चर सामने आएगा। लोग इतना समझ नहीं रहे कि एग्जैक्टली फार्मिंग में टैक्सेशन के स्वरूप में क्या हो रहा है। मैं अभी ये राइस वीट वगैरह ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़ देता हूँ, कमर्शियल क्रॉप की तरफ आता हूँ। कमर्शियल क्रॉप ये अभी सिट्रस है, या फिर ग्रेप्स है, या फिर बाकी कोई क्रॉप है, आप उसका अगर हिसाब जोड़ोगे, हमने अभी बीच में मतलब एक ऑफिशियल कैलकुलेशन निकाला। ग्रेप्स में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेप्स में होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट में होता है ना, एक्सपोर्ट करते तो देन गवर्नमेंट का इंसेंटिव एक्सपेक्टेड होता है कि वी आर ब्रिंगिंग फॉरेन करेंसी, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज सो प्रमोटिंग विद डिफरेंट इंसेंटिव्स। ग्रेप्स के कैलकुलेशन हमने निकाले कि हाउ मच वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टैक्सेस, मतलब वो जीएसटी हो या फिर बाकी अदर सर्विस टैक्स हो या कुछ हो।
ग्रेप्स में पर एकड़ फार्मर इज हैविंग ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट ऑन द फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर दैट स्ट्रक्चर, एंड देन एवरी ईयर ही इज हैविंग 2 लाख रुपीज एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी आप उसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है, मतलब मैंने कोई ड्रिप सिस्टम लगाया, मैंने कोई स्ट्रक्चर लगाया, वायर्स लगाए, या मैंने कुछ स्टील यूज़ किया, तो उसमें तो मैंने जीएसटी पे कर दिया, वो एक हो गया उसका, वो तो, और वो भी 10 ईयर्स के लिए, तो उसको डिवाइड कर दिया मैंने 10 ईयर पे। एवरी ईयर आई एम पेइंग टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, मैंने परचेस किया, फर्टिलाइज़र किया, पेस्टिसाइड किया, केमिकल किया, फिर मैंने डीजल परचेस किया, तो उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया। उसके ऊपर मैंने पैकिंग मटेरियल यूज़ किया, तो पैकिंग मटेरियल पे भी मैंने टैक्स पे कर दिया। मैंने लॉजिस्टिक कुछ सर्विस यूज़ की, तो उसके ऊपर मैंने सर्विस टैक्स पे किया। तो वो सब जो कैलकुलेशन निकाला, तो इट वाज 50,000 रुपीज़ पर एकड़ आउट ऑफ टोटल है ना, जो भी आप लोग है ना, ये 6 लाख पर 2 लाख का जो है टोटल 8 लाख के ऊपर है ना, तो 50,000 रुपये का टैक्सेशन है ना, एवरी फार्मर इज पेइंग टू द गवर्नमेंट। मतलब मैंने ग्रेप प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मतलब आई एम पेइंग 50,000 रुपीज़ पर एकड़ टू द गवर्नमेंट। अभी वो 5 रुपीज़ अप फ्रंट एट प्रोडक्शन लेवल, मैं अगर उसको शिपमेंट कर रहा हूँ कस्टमर तक, मतलब पोर्ट तक, तो उसमें फिर एडिशनल जो कॉस्ट आती है, पैकेजिंग कॉस्ट, जो पोस्ट सर्विस कॉस्ट है बाकी का, तो ऑल टुगेदर नाउ 9 रुपीज़ पर केजी वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। उसके अगेंस्ट फिर ये सब है ना, ये सर्टिफाइड डेटा गवर्नमेंट को सबमिट हुआ, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि दे शुड पे अस 9 रुपीज़ बैक, जो बाकी स्कीम में जैसे जितना जीएसटी पे किया उतना आप कलेक्ट करते हो। 9 रुपये की जगह गवर्नमेंट ने हमें दिया 3 रुपये, 3 रुपीज़ है ना, इंसेंटिव गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर दैट ऑन ग्रेप एक्सपोर्ट है ना, इफ़ यू आर डूइंग एक्सपोर्ट यू कैन क्लेम 3 रुपीज़ पर केजी। अभी मतलब वी आर पेइंग 9 रुपीज़ एंड गवर्नमेंट इज पेइंग 3 रुपीज़। ये ऑलरेडी जो टैक्स का डिफरेंस है, मतलब एक तरफ से ऑलरेडी फार्मर गवर्नमेंट ट्रेजरी ज़्यादा पे कर रहा है और गवर्नमेंट से कम आ रहा है। अभी ये हुआ सीधा इस पे जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स वगैरह होता है, इनकम टैक्स कब पे करते हैं हम लोग? जब इनकम आएगा तब ना, जब इनकम ही नहीं तब टैक्स कहाँ से पे करेंगे? ये सिंपल है। अभी एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर का हम लोग कोई अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते। नोबडी इज मेंटेनिंग अकाउंट। एज अ फार्मर आप किसी को पूछोगे व्हाट इज़ योर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट फॉर योर फार्म, तो वो जनरल स्टेटमेंट करेगा, हाँ इस साल तो क्या खराब ही गया साल, कुछ अच्छा नहीं हुआ, कितना हुआ थोड़ा सा 1-2 लाख इधर उधर हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ 50-60 हज़ार इधर उधर। कोई अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लॉस हुआ तो वैसे आपको टैक्स भरने के कोई कारण नहीं होता है, और प्रॉफिट हुआ तो टैक्स भरना है। अभी ये सब जो है ना, ये जिस तरीके जो है मैनेजमेंट, जब तक सिस्टम आता नहीं तब तक है ना, इस तरीके का क्लेम करने का कोई मतलब नहीं। फार्मर को सिर्फ फ्री मिल रहा है और फार्मर को टैक्स तो भर नहीं रहा है। रियलिटी में आज है ना, अगर ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होता तो 99% तो लोग खेती छोड़ के है ना, नहीं होता लॉस भी क्यों होता तो छोड़ जाते हैं ना खेती। लेकिन आज क्या है, हालत क्या है, कर रहे हैं, मजबूर में कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा ना अगर रियलिटी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली जो सिस्टम है इसमें हमने फार्मिंग को कभी एज अ बिजनेस समझा नहीं। बिजनेस में फिर उसके जो एक्चुअल जो कुछ है ना, जो पैरामीटर अलग रहा, टैक्स कितना पे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका कभी कैलकुलेशन किया नहीं है, और ऊपर से एज अ फार्मर भी नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रहा है। तो आई थिंक इसको है ना सही तरीके से समझना जरूरी है। तब एक देखेगा कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली पेइंग लेस एंड फार्मर्स आर पेइंग मोर। अभी ये वही फार्मर लेवल पे बात है। इसमें तो कुछ जो डेटा वर्ल्ड अभी जो हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था, WTO में जो भी डिस्कशन चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कुछ डेटा ये प्रेजेंट किया है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ इंडियन फार्मर और इंडियन एग्रीकल्चर, और सब्सिडी के बारे में एक्चुअली क्या रियलिटी है। गवर्नमेंट ने जो पब्लिक ये पूरा ऑथोराइज जो डेटा है, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया है WTO में, उसके अकॉर्डिंग है ना, गवर्नमेंट इज हैविंग लायबिलिटी टू पे 8 लाख रुपीज़ टू द फार्मर, बिकॉज फार्मर हैज़ एक्चुअली सब्सिडाइज देयर प्रोड्यूस। अभी जो नेगेटिव सब्सिडी है, सो दैट इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड दैट फार्मर्स हैज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 8 लाख रुपीज़। वो भी पिछले 1985 से लेके 2005 तक का ही डेटा था, 20 साल का। अभी हर साल आप देखोगे ना इस तरीके से, तो एक्चुअली ये जो कुछ हो रहा है कि फार्मर का जो रियल इनकम है वो सप्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट्स जो भी फूड कंज्यूमर लेवल की पॉलिसी है उसके लेवल पे। ऊपर से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी पे हो रहे हैं। तो और देखा जाए तो फार्मिंग में मतलब मैं फार्मर काम करके मैं एक्चुअली गवर्नमेंट ट्रेजरी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ।
गवर्नमेंट से तो कुछ ले नहीं रहा हूँ। तो आई थिंक ये सिचुएशन ओवरऑल समझने की ज़रूरत है। हमने सह्याद्री में अभी सिर्फ हमारा डेटा मेंटेन किया है, मैं बाकी का डेटा की बात नहीं करूँगा। हमने क्या किया 2011 से लेके 2024 तक का जितना भी कुछ है अभी तो वो तो सब रिकॉर्डेड है। उसमें हमने गवर्नमेंट को कितना पे किया है अलग अलग फॉर्म में। मतलब गवर्नमेंट को मैंने इनकम टैक्स पे किया एज ऑर्गेनाइजेशन वी आर मेकिंग प्रॉफिट, सो ऑब्वियसली दैट इनकम टैक्स इज कमिंग, सो इनकम टैक्स इज वन फॉर्म, जीएसटी, देन अदर सर्विस टैक्सेस, देन स्टैम्प ड्यूटी, जो भी कुछ है अलग अलग हमने कोई डॉक्यूमेंटिंग बनाए, कुछ किया, कुछ एसेट बनाए उसके ऊपर, तो अलग अलग फॉर्म में। देन वी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वी पेड टू द लोकल अथॉरिटीज, जैसे लोकल ग्राम पंचायत को भी टैक्स पे किया है। ऐसे जो भी कुछ है ना, ऑल टुगेदर वी हैव पेड 210 करोड़ रुपीज़ टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट से हमें कितना इंसेंटिव आया अलग अलग, वो भी रिकॉर्डेड है। टोटल ऑल टुगेदर 52 करोड़। तो वी पेड 4 रुपीज़ टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट हैज़ पेड 1 रुपीज़ टू अस। सो दिस इज एक्चुअली द सिचुएशन एट एवरी फार्म। अभी इसके ऊपर अगर इनकम टैक्स है ना, एक्चुअली मेरा पर्सनल तो एक क्लियर थॉट है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लगाना ही चाहिए एग्रीकल्चर पे। इसलिए लगाना चाहिए कि उसकी वजह से ना, और उसका कंपलसरी करना चाहिए कि आपको रिटर्न फाइल करना है। वैसे भी एज पर लॉ है ना, हर एक सिटीजन को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अभी वो फार्मर को कंपलसरी नहीं करते, बट देन इट एज पर लॉ इट्स कंपलसरी। अगर वो करते कंपलसरी तो बहुत सारी फैक्ट है ना सामने आएगी। एग्जैक्ट फैक्ट क्या आएगी कि फार्म लेवल पे क्या हो रहा है, क्या इकोनॉमी से और कितना क्या हो रहा है। मतलब फार्म लेवल पे ना एग्जैक्टली फार्मर के हाथ में क्या जा रहा है और कंज्यूमर को क्या जा रहा है, गवर्नमेंट को क्या जा रहा है। रिकॉर्डेड होगा ना तो पॉलिसी ज़्यादा बेटर से होगी। अभी क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड ही नहीं बन रहा है, और उसकी वजह से ना हमारा ये सब है ना, इस तरीके के ना मिसकंसेप्ट और कोई भी ना अलग अलग थॉट बन जाते हैं। इनकम टैक्स अगर लगाना चालू करेंगे, अभी ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा होगा तो देना, इनकम टैक्स देना वो ज़रूरी भी है और वो इथिकल भी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन इनकम हो ही नहीं रहा है 99% में ना। आप ट्रेडिशनल फार्मर को देखो तो इनकम हो ही नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है उसका। अभी उस केस में भी देन इट इज़ अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट दैट बिजनेस। अभी उस हिसाब से पॉलिसी अगर बनती है दोनों हिसाब से, मतलब वो अगर दोनों एंगल से, तो डेफिनेटली वो ओवरऑल कंट्री के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, फार्मर के लिए, सबके लिए भलाई होगा। तो इनकम टैक्स ज़रूर लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए मतलब एप्लीकेबल करना चाहिए। अभी लोग क्या होता है कि इनकम टैक्स लगाना होता है फार्मर को, कोई बर्डन नहीं है। मुझे पैसा मिलेगा तो मैं दूंगा ही ना, कोई नहीं दूंगा, वैसे दे रहा हूँ, ऑलरेडी गवर्नमेंट पैसा ले ही रहा है, और पीछे और सही तरीके से होगा तो और बेटर है डेफिनेटली। लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ कि पहले ऑलरेडी दे रहे फार्मर, जो जिस तरह के आप कैलकुलेशन करो। इंडस्ट्री में दे रहे हैं ना, मैं भी कुछ बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं भी अपना इनपुट का मैं जो भी अपना टैक्स है वो तो मैं दे रहा हूँ बिसाइड्स माय इनकम टैक्स। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, अगर इनकम ज़्यादा बन रहा है तो देना ही है। आप सिर्फ उसका एक देखिए, लखपति फार्मर एक स्टेटमेंट अभी आप मीडिया में जनरली होता है, बना देते हैं, कोई स्टोरी आपने बना दी कि अरे फार्मर को इतना अला फला पैसे बन गया, लेकिन वो 1 साल की बात है। उसका पूरा अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के फिर उसको पूछोगे कि एवरी ईयर यू हैव मेड मनी और नॉट, अभी 1 साल में जनरली पैसे बन गए और दूसरे साल लॉस हुआ, आप वो लॉस है वो भी आपके अकाउंट में आ जाता है ना कलेक्टिवली, देन यू आर बुकिंग दैट इनकम टैक्स ना, बराबर है ना। अभी ये सिंपल है, ये तो इनकम टैक्स की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, मुझे एवरेज जो कुछ हो रहा है तो उसमें जो इनकम आ रहा है तो इनकम मैं टैक्स पे करूँगा। और पर्सनल लेवल है ना, अभी मैं मेरी पर्सनल बात करूँ एज ए विलास शिंदे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है ना, उसमें से है ना, मतलब जो पहले जो 50 है उसमें 4 तो हमारे फैमिली मेम्बर है, बिकॉज ऑफ द आवर एग्रीकल्चर इनकम एंड प्लस टुगेदर अदर सर्विस इनकम। तो हम तो इनकम टैक्स रेगुलर रिटर्न फाइल करते। अभी ये सब जो कुछ है आई थिंक है ना, मतलब किसी ग्रेप फार्मर के लिए या किसी हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हिसाब किताब अगर हम करने लगे तो मे बी वी विल डिस्कवर दैट वी हैव टू पे फार्मर्स मोर। यस, जो रियलिटी वो सामने आएगी ना। अभी क्या हो रहा है कि सब है ना, मतलब अंडर कारपेट है, तो सब एक दूसरे को ब्लेमिंग में लगे हुए हैं, लेकिन रियलिटी में देखो तो फार्मर इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एंटरप्रेन्योर इन द कंट्री, वो रियलिटी है। तो हम उसको तो एंटरप्रेन्योर देखते ही नहीं है ना। देखते हैं, वो तो गलती है ना। अभी ये सब मतलब हम लोग एज ए वेलफेयर एक्टिविटी जैसे फार्मिंग को, ये कोई वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है, इस प्योरली ए कमर्शियल एक्टिविटी। एज अ फार्मर मैं भी उसको सही तरीके से समझता नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। देश की सेवा तो हर कर आदमी कर रहा है ना, कोई भी जो है ऑनेस्ट पर्सन है वो देश की सेवा कर ही रहा है, जो काम कर रहा है वो ऑनेस्टली करेगा, मतलब वो देश की सेवा कर रहा है, वैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली रियलिटी है ना,
ये व्हाट इज द प्रोडक्शन आई एम डूइंग दैट इज फॉर सेल। ऐसे नहीं कि लोगों को खाना चाहिए इसलिए मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये अभी थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल से बोलने के लिए और थोड़ा सा ये करने के लिए प्रेजेंट करने ठीक है, बट रियलिटी इट्स एक्चुअली प्योरली बिजनेस। और कोई भी बिजनेस होता है ना, अगर प्रॉफिटेबल है ना तो वो सस्टेनेबल होगा, तो कंटिन्यू होगा। आप कोई भी सेवा करोगे ना, उसका आपको सही मुनाफा ये भी मिलना चाहिए ना, आपका उसका रिटर्न मिलना चाहिए। हम लोग जय जवान जय किसान बोलते हैं, जवान है उसको वो देश की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको आप बोलोगे सैलरी नहीं मिलेगी, फिर भी उधर खड़ा रहना है, कौन रहेगा? पूछो मुझे, किसी को पूछो, कोई नहीं रहेगा। फार्मर कोई से आप एक्सपोर्ट करो, फूड तो जरूरी तो आप करो, खेती करो, लेकिन इनकम की गारंटी नहीं आपकी, जब आएगा तब आएगा। तो ये थोड़ा दोगलापन छोड़ना पड़ेगा, रियलिटी में बात करनी पड़ेगी। हर एक कोई भी इंडिविजुअल का है ना, उसका जो है ना, उसका एक्सपेक्टेशन है, उसके फैमिली के बारे में एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ देश की भी एक्सपेक्टेशन है और जिम्मेदारी भी है। अभी उस हिसाब से हम लोग सही तरीके से पॉलिसी सही तरीके से बना रहे क्या? किसी भी अभी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, हर एम्प्लॉय को बोलेंगे कि अभी जब पैसा बनेगा ना तब सैलरी देंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो हमारा है, मतलब इंटेंशन अच्छा है। सिर्फ इंटेंशन होगा क्या? वो बोलेगा वो तेरा भैया है, सब ठीक है, मुझे तो मंथली सैलरी चाहिए, मतलब चाहिए। अभी एज अ फार्मर मेंबर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी भी हालत में फार्मिंग हमारा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो गलत क्या है? मैं कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ ना फार्मिंग का, और वो हम लोग उसको ऊपर से सिर पे ना ये थोड़ा सा ऐसे कि जय जवान जय किसान करके और अन्नदाता बड़ी राजा बोल के वो सिर्फ ऊपर ऊपर का उसको खुश कर रहे हैं, रियलिटी में केयर नहीं कर रहे हैं। ये तो रियलिटी है। जो ये कमेंट्स जो पास करते हैं, मेरे ख्याल से उनको 1 महीना आके फार्म में बिताना चाहिए। ये सही बात है, मतलब आपने एकदम मतलब सही पति की बात की। जिसको भी फार्मिंग समझना है ना, उसने खुद फार्मिंग करनी चाहिए। नहीं जब किया तो तक कम से कम जाके देख तो लो। तो मैं खुद है ना, मतलब कॉलेज के दिनों में ऐसे आइडियल बातें करता था, लेकिन जब फार्मिंग करने लगा ना, तभी समझने लगा कि ना पेन क्या है। आप पानी के अंदर गए नहीं कभी, और बाहर से बैठे बैठे ना आप पानी में जो लोग डूब रहे हैं ना, उनको सलाह दोगे, अरे ऐसे करो, ऐसे हाथ मारो, वैसे मारो, ये करो वैसे, 4 लोगों मिलके हाथ में ऐसे करो, ये बाहर से बोलोगे तो कैसे आप? और आपका इंटेंशन अच्छा है कि आपको उनको लगता है कि अरे बचना चाहिए, बेचारा डूब रहा है, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं करो, बाहर से बैठे बैठे करो, होगा क्या? आपको लगता है ना कि उसको बचाना है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा पानी के अंदर। अब पानी के अंदर आपको जाना है तो पहले आपको तैरना आना पड़ेगा। आपको तैरना आ रहा है तो फिर आप दूसरे को सिखाओगे और निकालोगे। तो फार्मिंग वही है। आपको लगता है ना फार्मिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो आपको पहले फार्मिंग जाना पड़ेगा, फार्मिंग खुद करना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम को समझोगे तो फिर उसके सोल्यूशन भी निकालोगे। जिसका पेट है ना खेती पे डिपेंडेंट, वो फार्मर है, बाकी तो अभी सब हॉबी है। 100% सिर्फ फार्मिंग इनकम जिसका है ना, मतलब फार्म पे ही उसका पेट चल रहा है, तो वही फार्मर है। और उसका जो सिचुएशन है वो समझना पड़ेगा कि आपको उस तरीके से बनना पड़ेगा। For more such stories that help you understand India from farm to plate, subscribe to The Plate India.